हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शन कीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के। ये हमारी ताई जी ने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। आप सभी देख रहे होंगे कि हमें सामने 3 लड्डू गोपाल जी दिख रहे हैं, जिसमें से जो बिल्कुल सेंटर में लड्डू गोपाल जी हैं वो हमारी ताई जी के लड्डू गोपाल हैं। उनके लेफ़्ट साइड पे जो लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे वो हमारी भाभी के लड्डू गोपाल जी हैं, और राइट साइड पे जो लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं वो भी हमारे एक नेबर में भाभी रहती हैं, उनके लड्डू गोपाल जी हैं। उनके लड्डू गोपाल जी इसलिए घर में थे कि उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी, तो लड्डू गोपाल जी को जब किसी की डेथ हो जाती है तो किसी पड़ोसी के घर पे या किसी रिश्तेदार के घर पे भिजवा दिया जाता है ताकि वो उनका अच्छे से ध्यान रख सकें। वैसे मुझे इन सब मान्यताओं के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लोग जैसे अब बताते हैं मैं बिलीव कर लेती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे व्लॉग में। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत मोटिवेशन मिला अगला व्लॉग बनाने का, तो मैं तभी हिम्मत कर पाई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग बनाने का। आज जन्माष्टमी का दिन है और हम सब बस जन्माष्टमी की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। आप पीछे देख पा रहे होंगे घड़ी में टाइम कि 12:15 के आसपास का टाइम हो रहा था दिन का। जैसे कि एक दिन पहले हम रात को बहुत लेट सोए थे, क्योंकि दिन में मैंने जो व्लॉग कवर किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि हम शीतला माता मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ से जब हम आए तो हमारे यहाँ लाइट का कुछ डिफ़ॉल्ट था। लाइट के फॉल्ट की वजह से यहाँ लाइट कुछ घंटों के लिए बिल्कुल गायब थी, और हमारे इन्वर्टर में भी कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से हम ना दिन में रेस्ट कर पाए थे और ना ही हमें रात में बिल्कुल टाइम मिल पाया था। तो रात को हम लेट सोए तो वही सुबह हमारी लेट आँख खुली थी। और ज़्यादा लेट तो नहीं था, 7:30 8 ओ क्लॉक के अराउंड उठे थे। बेसिकली मैं 8 ओ क्लॉक के अराउंड उठी थी। मेरे पेरेंट्स मम्मी पापा टाइम से उठ गए थे सारा। उसके बाद हमने धीरे धीरे सारा काम ख़त्म किया। सफाई हो गई थी, डस्टिंग हो गई थी, बेडशीट्स वगैरह जो चेंज करनी थी इधर उधर रूम की वो हमने चेंज कर ली थी। बस इसी रूम की हमने बेडशीट छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ मुझे कपड़े प्रेस करने थे, कि कपड़े प्रेस करने के बाद मैं यहाँ की बेडशीट चेंज करने वाली थी, तो हमने इसलिए ये छोड़ दी थी। बस मैं कपड़े प्रेस करने बैठ गई थी। हम शाम की तैयारियाँ कर रहे हैं कि शाम को हम यहाँ मंदिर घूमने जाएंगे, मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। बस उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि मैं बस कपड़े प्रेस करके फ्री हो जाती हूँ, सबके कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे की तैयारियाँ करेंगे। उधर मेरी बहन साथ में कुछ और काम में लगी हुई थी और मम्मी मिठाई बना रही थी। बस कपड़े ऑलमोस्ट प्रेस हो ही गए थे, और कपड़ों को प्रेस करने के बाद हम आगे बढ़ गए थे मिठाई बनाने के लिए। वहाँ मम्मी मुझे किचन से बार बार आवाज़ लगा रही थी कि मेरी कुछ हेल्प करा दे, लेकिन मैं कपड़े प्रेस करने में इतनी बिजी थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फाइनली मैं वहाँ से उठी और मम्मी की कुछ हेल्प कराई। उसके बाद मैं मंदिर में आ गई थी डेकोरेशन कराने के लिए अपनी बहन के साथ में। मैंने और मेरी बहन ने मिलकर यहाँ मंदिर की डेकोरेशन के लिए बलून फुलाने स्टार्ट किए। हम धीरे धीरे बलून्स फुला रहे थे, और यहाँ निर्वाण भाई साहब हमारे बलून्स को बर्स्ट करते जा रहे थे। निर्वाण इस दिन इतना खेला है बलून्स के साथ कि बस मैं क्या ही बताऊँ, आप देख ही पा रहे होंगे। खेलने के साथ साथ उसने बहुत सारे बलून फोड़ भी दिए थे, और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना बलून्स को के साथ खेलने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। बलून्स जब से वो बड़ा हुआ है तो उसने बलून्स शायद अब अच्छे से देखे हैं जब वो प्ले कर रहा है। बस उसके बाद मम्मी, और जैसे 2-3 मिठाइयाँ बनती हैं तो मम्मी दूसरी वाली मिठाई बना रही थी। ये है घिया की कतली, हमारे यहाँ इसे घिया की कतली बोलते हैं। आप बताइए आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। इसके बाद मम्मी ने उसको दूसरी थाली में ट्रांसफ़र करके उसमें खोआ मिला दिया था, और बस वो जमाने के लिए रख दी थी। और फिर हम मंदिर में आ गए थे। मंदिर की मैंने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी फ्रिल्स वगैरह लगा के। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी तुलसी दल लेने के लिए, क्योंकि हम जो भी भगवान जी का भोग बनाते हैं, कान्हा जी के भोग बनाते हैं, उसमें तुलसी दल का बहुत महत्व माना जाता है। और तुलसी दल हमें शाम होने से पहले ही निकाले जाते हैं, इसलिए मैंने वो टाइम से निकाल लिए थे। अच्छा, मैं यहाँ आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बलून्स लेकर आएँ, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए हो उससे 2 या 3 एक पैकेट एक्स्ट्रा लेकर ही चलें, क्योंकि हमारे बहुत सारे बलून्स तो फुलाते टाइम ही वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है आपको। और कान्हा जी का जन्मदिन हो या कान्हा जी आने वाले हों और बारिश ना हो,
ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए कितनी जम के बारिश हुई है जन्माष्टमी के दिन। बारिश, आंधी और तूफान ने खुद कान्हा जी का स्वागत किया है। और यहाँ बच्चे बस वही बारिश एंजॉय कर रहे थे, तो थोड़ा मैं भी उनके साथ आ गई थी देखने के लिए कि कितनी अच्छी बारिश हो रही है। सच में बहुत मज़ा आया कि जन्माष्टमी के दिन नेचर भी कृष्ण जी का स्वागत कर रहा है। उसके बाद हम शाम के खाने की तैयारियों में लग गए थे। शाम के 4 बजे के आसपास हमने खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। इधर मैं आलू बॉईल करने के बाद आलू छीलने लग गई थी सब्जी बनाने के लिए और आलू की कचौड़ियाँ बनाने के लिए। धीरे धीरे करके मैंने सारे आलूओं को छील लिया था। और यहाँ पे निर्वाण बीच बीच में आलू आके मांग रहा था क्योंकि उसको बॉइल्ड आलू बहुत पसंद है। तो मैं बस उसको वही बोल रही थी कि बेटा ये प्रसाद झूठा नहीं करना है, क्योंकि उसको लगता है कि आलू उसका फेवरेट है तो मुझे दे दो। लेकिन मैंने उसको आलू फिर भी एक निकाल के दे दिया था। उसके बाद हम मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए थे। शाम के खाने की तैयारी करने के बाद हमने मेहंदी लगाई और मेहंदी लगाने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी। जब मेहंदी अच्छे से सूख गई थी, हटाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। बस मैंने आके आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मम्मी ने पूड़ियाँ निकाल ली थी, सब्जी बन गई थी, पूड़ियाँ तल चुकी थी। मैं फिर रेडी होने के लिए आ गई थी। धीरे धीरे करके मैं रेडी हो गई थी। रेडी मतलब थोड़ा जैसे मेकअप लगाना होता है वो थोड़ा मेकअप लगा लिया था। मैंने यहाँ पे लगाया है काजल, थोड़ा सा ब्लशर जो मैं बेसिकली लगाती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी सी मैंने बिंदी लगाई थी और मैंने मैचिंग के आज ईयरिंग भी पहने। जिस कलर का मैंने बॉटम पहना हुआ था उससे डार्क कलर में थोड़ा सा मैंने ईयरिंग पहने थे, मिजेंटा कलर में। और ये ईयरिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो मैं हमेशा इसी टाइप की ईयरिंग पहनना पसंद करती हूँ। पहले मैं मोस्टली गोल्ड पहना करती थी, लेकिन आजकल मुझे क्रेज़ हुआ है आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहनने का, तो बस मैं वही आर्टिफिशियल ईयरिंग्स पहन रही थी। चलिए आगे व्लॉग में बढ़ते हैं। इसके बाद हम आ गए थे मंदिर दर्शन करने के लिए। आइए मंदिर के दर्शन करते हैं और भगवान जी से आशीर्वाद लेते हैं और करते हैं उनका स्वागत।
देखा कितना सुंदर मनोहारी दृश्य था। भगवान के मंदिर जाके जो सुकून मिलता है वो एक अलग ही सुकून होता है। भगवान जी के दर्शन करने के बाद मन में जो आत्मा को शांति मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद हम आ गए थे घर। हमने घर पे पूजा करी 12 बजे के करीब, और बस उसके बाद सब ने अपना व्रत खोला, प्रसाद ग्रहण किया और खाना खा लिया था पूजा करने के बाद। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धीरू और नीरू की दुनिया में आप हमेशा ऐसे ही प्यार बरसाते रहेंगे। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।